ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना होगा। ब्राह्मण जो भी देंगे पवित्रता के संस्कारों को धारण करके देंगे तो वो सफल होगा। देखिए, एक चोर है, चोरी करके लाया धन और उसके बाद वो किसी को खाना खिलाया तो वो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो अगर चोरी किया हुआ धन से खिलाएगा ना तो जो खाएगा उसके अंदर भी चोरी करने का भावना जागृत। एक साधु का कहानी है ना कि बिका वो चोर दिया था अनाज और वही अनाज बनाया था उस घर में और साधु खा लिया। अब उसके घर में जो पड़ा हुआ सामान था उठा के ले आया साधु। तो सोचने लगा उस घर का परिवार की साधु होके चुरा लिया। दूसरे दिन वापस करने आया वही साधु। तो बोले कि आप एक दिन पहले ले गए फिर वापस करने। बोले कि कल कैसा अन्न खिलाया था, कौन सा अन्न था वो? तो बोले कि नहीं, कोई चोरी किया था, वही कम दाम में मिल रहा था, वही खरीद लिए थे। तो बोले यही अन्न का प्रभाव मन पर पड़ गया मेरा और हम भी चोरी कर लिए। तो इसीलिए बाबा कहता देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण पवित्रता का संस्कार धारण कर लेना है, सब कुछ खान पान सब कुछ शुद्ध। तो तुम जब दोगे किसी को तो वो सफल हो जाएगा। तो ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। ब्रह्मा मुख द्वारा रोज ज्ञान सुनेंगे और रोज ज्ञान सुनते सुनते हमारा मन बुद्धि क्या होगा, साफ होता चला जाएगा। तो जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हो, जो भगवान पढ़ा रहे राजयोग की पढ़ाई, उसी से हम देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? बाबा हर बात में ही निराला है ये सत्संग। वहाँ शरीर का ज्ञान दिया जाता है, देहधारियों के बारे में बताया जाता है। यहाँ तो आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, परम धाम जो परे से परे है उसका दिखाया जाता है। यहाँ पर उत्तर है दूसरे सत्संगों में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। सत्संग गए सुनने के लिए, कंधा से अच्छा लगा चलो सुन के आ गए और फिर एक दो दिन अच्छा सुने और उसके बाद फिर भूल भी जाते हैं। वहाँ परीक्षाएं नहीं होती है। और यहाँ पर क्या है कि लक्ष्य दिया जाता है और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। जो और सत्संग में जाते हैं, ये दान करो, मनुष्य को दान करके आओ, वो साधु महात्मा आए थे बहुत अच्छा लगा था, तो किसी देहधारी से हम जुड़ जाते, भगवान से नहीं। यहाँ पर तो भगवान से जोड़ा जा रहा, शिव बाबा से। तो वहाँ तुम भटकते रहते हो, वो सब सत्संग में पैसा बर्बाद करते हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है, यहाँ पढ़ाई भी होती है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। भटक रहे क्या? वहाँ पर आज उसका सत्संग है, आज वहाँ मंदिर जाना, आज वहाँ जा रहा, भटक रहे हैं आज इस देवी का। लेकिन यहाँ जब से आए तब से एक बाबा, एक टीचर, एक सदगुरु, एक परिवार, सब कुछ एक श्रीमत, सब कुछ एक हो गया। तो पढ़ाई माना कमाई। कोई भी पढ़ाई कोई करता है तो कमाई के हिसाब से करता है कि हम पढ़ लिख के ये बनेंगे। तो बनेंगे का मतलब क्या हुआ कि कुछ कमाई करना है, तभी तो बनना चाह रहे हैं। तो जितना तुम पढ़कर धारण करते हो, कराते हो, कमाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप पढ़ते हैं और धारण करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, तब आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाबा के पास आने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी मतलब परमात्मा आत्माओं को समझाता है। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते अपने को पहले आत्मा समझो। रोज रोज यही पाठ पक्का करवाते हैं। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और स्थिर होने लगता है। बुद्धि भटकना बंद हो रहा है। अब क्या है कि न देह की तरफ जा रहा ध्यान किसी का, न देहधारियों की तरफ जाता है ध्यान, न ही देह दुनियावी आकर्षणों के पीछे जा रहा है क्या? देखते हुए भी कुछ नहीं, सुनते हुए भी कुछ नहीं। तो अपने को आत्मा समझ कर बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए, तो हम देवता बनने आए हैं। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किए गए हैं। तो हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ब्राह्मण मतलब भगवान ब्रह्मा द्वारा जन्म हो गया ज्ञान द्वारा, लेकिन अब देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे।
तो बैठने से ही झट समझ जाएंगे कि कौन सा स्कूल है। तो ये जो आए हैं पढ़ने के लिए, ये कौन सा स्कूल है? देवी देवता बनने का स्कूल है। तो तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, तो समझते हो कि ब्राह्मण सो देवता हम बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। देवता से मनुष्य बनने में 5000 साल लगा, लेकिन मनुष्य से देवता बनने में मात्र 100 साल लगता है। तो इसीलिए किए करतना लागी वार, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। परंतु कौन बनते हैं? सारे हिंदू बन जाते हैं क्या? सारे हिंदू तो नहीं बनेंगे। हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि मतलब जो शुरुआती में आया, सबसे पहले आया, और सनातन जो सबसे पुराना, सभी धर्मों में सबसे पुराना है, वो देवी देवता धर्म है। कोई से पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाएंगे। कौन स्थापन किया हिंदू धर्म? तो चुप हो जाते थे ना हम लोग बोलते थे कि कितना अच्छा उन लोगों का धर्म स्थापक है। कोई पंजाबियों को देखते थे गुरु नानक है, या तो मुसलमानों को देखते थे क्राइस्ट को देखते थे, क्रिश्चियनों को। लेकिन हिंदू हम लोग थे तो हम लोग को लगता था कौन है हम लोगों का। तो वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं जो स्थापन कोई करेगा। हम लोग तो सबसे ऊंचे हैं, देवी देवता कुल के हैं। तो यह अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान खंड नहीं कहा जाता है ही भारत। तो उन्हों को यह पता ही नहीं कि यह कौन सा खंड है। आप पवित्र होने के कारण अपने को देवता समझ नहीं सकते थे, इसीलिए हिंदू नाम रख लेते हैं। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं, इसीलिए हिंदू नाम रख देते हैं। अब सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म आ गया, इब्राहिम का इस्लाम धर्म आ गया, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म आ गया। बाकी हिंदू धर्म का कोई को पता ही नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रख दिया है, बांट दिए थे ना हिंदू मुसलमान को। विदेशी आए थे ना, वही बांट दिए थे हिंदू मुसलमान को। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने से पुराना धर्म है, सबसे पहला धर्म बाबा स्थापन किया है। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। हिंदू तो नहीं कहेंगे उस समय तो देवी देवता राज्य करते थे यहाँ पर। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हो। अभी हम एडॉप्ट हुए हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ है, लेकिन जन्म के साथ संस्कार भी तो आना चाहिए, तो इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए अभी पढ़ते हो। ऐसे नहीं कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। हिंदू से देवता नहीं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ब्राह्मण से देवता बनते हो, यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो बहुत सारे धर्म आ चुके हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो अच्छे से समझाना चाहिए कि वास्तव में सारे धर्मों का त्याग कर हमें आत्मा के धर्म में अभी टिकना है। अभी अचानक सब बोलता था ना कि सब धर्म का विनाश होगा तो हिंदू राज करेगा, कोई बोलता था मुसलमान राज्य करेगा। वास्तव ना हिंदू करेगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। यहाँ तो आत्मा के धर्म में टिकाया जा रहा है। तो अभी है कलयुग, सभी धर्म अभी तमो प्रधान हो गए। हिंदू क्या बहुत अच्छा है या मुसलमान बहुत अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं है। तो चित्र पर तुम समझाओगे तो वह घमंड टूट जाएगा, उनका घमंड टूट जाएगा। बोलते थे हिंदू लोग भी, बहुत लोग बोलते थे कि जितना मुसलमान का संख्या बढ़ रहा ना, कि आने वाले समय में मुस्लिम का राज्य हो जाएगा। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ और है और नियति कुछ और हुई होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सबका घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, सब घमंड धरा का धरा रह जाएगा। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं, लास्ट में ना पछतावा होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है। यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जा रहे हैं। पहले चित्र इतना क्लियर नहीं बनता था, एकदम सादा सादी बन जाता था। अभी चित्र भी कितना सुंदर सुंदर आ गया है। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं। अब देखिए कि एप्पल बोलने से नहीं है, लेकिन ओरिजिनल एप्पल कलर उलर करके दिखाया जाता है बच्चों को, तो पहचान तुरंत हो जाता है। उसी तरह है कि हम लोगों को जो चित्र पहले बाबा बनाया था ना, केवल स्केच कर दिया था, आउटलाइन कर दिया था बस। लेकिन अभी तो देखिए कि कलरफुल बनाया जा रहा बहुत अच्छे से।
तो तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी, दोनों गोले भी हैं। फिर सतयुग कलयुग सब दिखाया गया है, स्वास्तिक में सब कुछ दिखाया गया है कि 4 भाग युग का दिखाया गया है। संगम युग ऊपर में दिखाया गया है और उसका सतयुग त्रेता सब लक्ष्मी नारायण सीताराम सब दिखाया गया है। तो हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है। एक आदि सनातन की स्थापना हो रही है इसलिए बाबा बोलता है क्योंकि अभी तैयारी संस्कारों का चल रहा है, बना नहीं है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, इसलिए अब हिंदू नहीं, हम तो देवी देवता कुल के हैं। नशा रखना है। अब किसी को भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम तो देवी देवता कुल के हैं। तो जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया ना, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने आप को हिंदू धर्म समझ लिए। तो उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचा है, कहते यह तो जैसे देवता हैं। कोई अच्छा सा संस्कार रखता है तो बोलते हैं नहीं ये देवता जैसा लगता है, इसका बोल चाल देन लेन सब कुछ देवी देवता जैसा है। जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे ही कह देते हैं कि इसमें तो देवताई गुण हैं, तो बोल देते हैं। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। पहले विष्णु का चित्र अलग दिखाते थे, लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, राधे कृष्ण का, सब अलग है तो एक ही का। तो तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सभी याद करते हैं ना, तो बाप सारे राजों पे पर्दा उठा रहा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। कल ही ना बोल रहे थे कि भगवान कैसे कर्म करके गया है कि कोई भी धर्म वाला अल्लाह बोले, ईश्वर बोले, गॉड बोले, लेकिन उसको नाम जरूर लेता है। क्यों लेता है, उसको चिंतन करें कि हम लोग भी वैसा बने कि हर कोई अच्छा अच्छा बोले। क्या कमी रह गई बाबा, जो हम लोग सीमित दायरा में आ गए, बस इतने लोग ही नाम ले, बाकी सब सारे लोग बोल दे ऐसा है वैसा है। तो और क्वालिटी भरे, और क्वालिटी भरे, बोलना है बाबा से, बाबा आपका क्वालिटी मेरे अंदर हो, आपके अंदर जो संकल्प आता है वो मेरे अंदर हो। तो अब भगवान को कहा जाता निराकार, तो तुम भी निराकार बन जाओ, बन सकते हैं ना। मैं आत्मा हूँ, निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हो। तो अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए है, ना कि कोई और धर्म वालों के लिए। कोई और धर्म वालों के लिए नहीं है ये नॉलेज। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी बुद्धि कैसे होती है, इतनी वृद्धि कैसे होती है। यहाँ पर 33 करोड़ की वृद्धि, उसके बाद पूरे विश्व की वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए, वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। कहाँ, सतयुग में, त्रेता युग में। अभी वह धर्म नहीं है, बाकी सब खंड पड़े हुए हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बनेन ट्री जिसका जड़ तो सड़ा हुआ रहता है लेकिन टाट टालियों के बदौलत वो खड़ा रहता है। आदि सनातन देवी देवता का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म था। हिंदू तो इधर विदेशियों ने कर दिया, पहले हिंदू धर्म नहीं बोला जाता था। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो पहले ब्राह्मण तो जरूर बनना पड़े, पहले अपने तन को मन को पवित्र बनाना पड़े, ब्रह्मा की संतान बनना पड़े, ब्रह्मा के आचरण पे चलना पड़े, तब तुम देवी देवता कुल में आओगे। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है ना, तो शूद्र डिनास्टी नहीं होता है, राजधानी होता है शूद्रों का। आज देखिए प्रधानमंत्री बैठा तो यहाँ से हरा दिया, वहाँ से जिता दिया है पक्का, लेकिन राजा लोग का ऐसा नहीं होता है। राजा बन गया तो राजा का बेटा ही गद्दी पे बैठेगा, और यहाँ पर तो कोई कभी वो, ये प्रजा का प्रजा पे राज्य है। तो राजाएं रानियां हैं वहाँ, पहले देवी देवता महाराजा महारानी है, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी है। भारत में तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए, उन्हों का नामो निशान ही गुम कर दिया। लक्ष्मी नारायण एक ही थे ना, सीताराम एक ही थे, तो गुम कर दिया, सिर्फ चित्र रह गए हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ही बनने का लक्ष्य रखना हम लोगों को। और सूर्यवंशी वो बनेंगे जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जो 24 घंटे केवल सोचते मैं आत्मा हूँ और आत्मा बनकर कार्य करते हैं। चंद्रवंशी वो बनेंगे जो देवभान में कार्य करते हैं।
तो अभी तुम क्या बनने आए हो? सूर्यवंशी बनने आए हैं। तो यह राजयोग है, अपने ऊपर राज्य करो। सबसे पहले योग लगाओ परमात्मा से और राज करो अपने ऊपर। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, है ना? सबके अंदर लक्ष्य लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो क्यों ना महाराजा महारानी बने, क्यों ना बनेंगे? सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा बाबा सुना रहा है। सत्य यानी आत्मा का और नारायण बनने का दोनों आ गया। सत्य नारायण नाम क्यों पड़ा सत्य? क्योंकि पहले आत्मा बनाया जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। उसके बाद नारायण बनने का पढ़ाई चलता है। तो यह सच्ची सच्ची कथा। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, लेकिन कुछ था ही नहीं उसमें। एक ही कहानी सुन रहे, लीलावती कलावती, बनिए का, लकड़हारे का, राजा का, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। परंतु वह कोई सच्ची कथाएं तो थी नहीं जो अच्छा लगेगा। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बने, ब्राह्मणों से ही मुक्ति जीवन मुक्ति शुरू होता है। तो सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते तो जरूर है, सभी मनुष्य। विश्व की लास्ट नंबर में भी आने वाली आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का हकदार होती है। अभी सभी बंधन में है। कितने बंधन होते हैं? देह का बंधन, देहधारियों का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन। ऊपर में से आज भी आत्मा आएंगी तो जीवन मुक्ति में आएंगी, ना कि जीवन बंध में। जो ऊपर से नई आत्मा आती है तो यहाँ जन्म लेते के साथ थोड़ी उसको दुख मिलेगा। अगर 2 जन्म भी लेगी तो एक जन्म और दूसरा जन्म का आधा बिल्कुल वो सुखी रहेगी, और आधा जो बचा उसमें धीरे धीरे दुख होगा उन लोगों को। तो आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। याद रखना है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, केवल खेल खेलने आए हैं, पाठ अदा करने आए हैं। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि यही मेरा घर है, यही सबसे बड़ा भूल है। यही मेरा परिवार है, यही सबसे बड़ा भूल है। तो कैसे आते? ये बातें तो बाबा ने समझाई हैं कैसे आती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब बुद्धि में आ चुकी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आ चुका है। सतयुग में हम क्या थे, त्रेता में क्या थे, ज्योग्राफी भी आ गया, कैसा मौसम होगा, कैसा वहाँ प्रकृति होगा। बेहद का बाप ऊपर बैठ के क्या करते होंगे? ऊपर में बैठ के क्या करती हैं? कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्हों को कहा जाता तुच्छ बुद्धि। भगवान ऊपर में बैठा नहीं रहता है, भगवान कार्य करता रहता। अभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ तो बैठा है क्या? और ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं तो बोलते भगवान ऊपर बैठ के क्या करता होगा, कुछ तो नहीं करता है, बैठा रहता है, देखता रहता है। लेकिन वास्तव में वो चारों तरफ दौड़ता है काम करने के लिए। अब बाप ने तुमको तो बाबा कहता है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बाबा भी समझाती हैं। तुम गरीब साधारण सब कुछ जान गए हो। गरीब भी हैं और साधारण भी। दुनिया के हिसाब से क्या है? गरीब है और एकदम साधारण है। तो तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। जब तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं साधारण हूँ, मैं गरीब हूँ, तो तुम स्वच्छ बनते हो। जब तुम्हारे अंदर अहंकार होता है कि हम तो बहुत अच्छा हैं, हम तो बहुत ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो ये गंदगी है। तो बाबा कहता है जब तुम समझते हो कि तुम गरीब साधारण हो तो तुम स्वच्छ बन जाते हो, स्वच्छ बुद्धि वाले बन जाते हो। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या तुम बन रहे हो, देवी देवता बन रहे हो। तो देवी देवता तो सबसे श्रेष्ठ हैं ही, उनको अपने मुख से कहने की क्या ज़रूरत है कि हम बहुत अच्छे हैं। ये स्वमान अच्छा अब बोला जाएगा कि स्वमान भी तो बाबा बोलता है ना कि हम बहुत अच्छे हैं। तो आपको मुख से थोड़ी बोलना है चारों तरफ जा जाके कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये तो स्वमान अपने मन को देना है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो स्कूल में पढ़ाई से ऊंचा पद पा सकते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचे से ऊंचा, जिससे तुम रजाई पद लेते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म ले लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। दान पुण्य करने से राजा बन जाते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। अभी से ही हमारा भाग्य तय हो रहा है कि हम राजा बनेंगे कि क्या बनेंगे। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। राजा बनने का
क्या क्वालिटी होता है, वो सारा कुछ धारण करवा रहा बाबा राजा बनने का। तो सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकता है, बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुम पतित से पावन बन जाओ। राजयोग पहले, सबसे पहले क्या कि पतित से पावन बन जाने का। पावन केवल तन का पवित्रता नहीं, मन का भी होता है। किसी भी आत्मा के लिए कोई गलत नहीं। अपने को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करो, तुम पवित्र बन जाओगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाओगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और सतयुग में बनेंगे। यह तो बहुत समझाना सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है। कोई है देवी देवता धर्म का? कोई नहीं, सब शूद्र बन गया था, सब कन्वर्ट हो गए थे और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का ही परिचय दो कि सभी आत्माओं का पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु जो नूर है, जो लाइट है, वही हमारा पिता है। तो बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बन गए, धमकाया गया ना, डांटा फटकारा गया तो मुसलमान बन गए। बौद्धि भी बहुत बने हैं, बौद्धि भी मतलब ज्ञान अच्छा लगा तो बौद्धि बन गए। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। मतलब सबको सुख शांति चाहिए और कोई अच्छा से ज्ञान दिया तो बोले नहीं ये धर्म बहुत अच्छा, चलो इसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो एक साथ कई लोग कर गए। मुसलमानों में बार बार कहा जाता है तलवार की नोक पर बनाया गया, मारा गया, पीटा गया, धर्म बदली कर दिया गया। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, क्रिश्चियनों की सबसे ज़्यादा संख्या हो गया है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र फिरता रहता है कि कौन धर्म कैसे आया, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा। तब बाप कहते बच्चे अब स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपना दर्शन करो तो देवी देवता कुल में आ जाओगे। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाती है। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को ही क्यों दिया गया। विष्णु संपूर्णता की निशानी है, इसीलिए दिया गया। अभी ब्राह्मणों का स्वदर्शन चक्र कभी गिरता है, कभी फिर उठाते हैं, तो अनादर हो जाएगा ना, इसीलिए उनको नहीं देते, दिया जाता है ब्राह्मणों को ही। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को भी कहते हैं। यह समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है। लक्ष्मी नारायण और विष्णु, राधे कृष्ण, तीनों एक हैं। वास्तव में यह स्वदर्श तीनों एक। राम सीता को क्यों नहीं बोला गया एक? क्योंकि वो दूसरे युग में चले गए। विष्णु संपूर्णता की निशानी है, नारायण संपूर्णता की निशानी है, कृष्ण संपूर्णता की निशानी, इसलिए ये तीनों का भेद समझाना है। तो वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से ही बनते हो। जब ज्ञान मिलता है तब तो अपने आप को चेक करते, दर्शन करते अपने आप का कि मेरे अंदर अभी भी क्या क्या कमियां हैं। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने के लिए नहीं है, किसी को मार दे काट दे उसमें दिखाते हैं चक्र घुमाया उसका सिर कट गया, उसका सिर नहीं, यहाँ पर विकारी सिर काटा जाता है। तो यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। पाप भस्म होते हैं ना कि मेरे अंदर ये अवगुण है, इसको ठीक करना है, अभी ये गुण और धारण करना है, तो ये हमारे अंदर का पाप कटित करेगा और हमें अच्छा बनाएगा। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, स्वदर्शन चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है, डबल अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात देखो, कहाँ ले गए, कहाँ विकारों का सिर काटना था और द्वापर के बाद इसी चक्र से लोगों का सिर काटने लगे। सिवाय बाप के ये सब बातें कोई नहीं समझा सकता। परमात्मा बाप के अलावा कोई नहीं समझा सका। तुम मीठे मीठे बच्चों को तो अथाह खुशी होती है, अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए थे और घर को भी भूल गए थे। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठीक कर भी चूहे बिल्ली सब में बोल देते हैं, सब में भगवान है, सब में भगवान। कितना ग्लानि किए। तो आत्माओं के बाप को कितनी ग्लानि करते हो, बाप फिर भी आकर आत्माओं को ज्ञान देते। ये उसका बड़कपन है, ये उसका बड़कपन है। तो उनसे ये ज्ञान, ये गुण लेना चाहिए कि कोई हमें गालियाँ भी दे
तो भी हमें उसे प्यार से समझाना है। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो ठिक्कर बिक्कर कण कण में है। जानवरों की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों के लिए होती है, जानवरों के लिए नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म ये बने, इतने जन्म ये बने, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख कोई जन्म नहीं होता है। 84 लाख क्या होता है? योनि होता है। तो हर जन्म में 1 लाख योनि बढ़े, 84 जन्म है ना, तो एक जन्म में 1 लाख योनि तैयार होता है। 1 लाख योनि। कैसे योनि तैयार होता है? जैसे हम जैसी स्थिति वैसी प्रकृति तैयार होती है। मनुष्य कितना ज्ञान अंधेरे में है, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य सामने आते हैं तो हमारे अंदर का जो अज्ञानता का अंधेरा है वो मिट जाता है। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा होता, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारा, ये ज्ञान परमात्मा देते हैं। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हो, कभी इधर भटकते थे, कभी उधर भटकते थे, कभी इसके पास कभी उसके पास भटकते थे। बहुत भटकना हुआ ना, थक गए हैं अभी बच्चे, थक ही गए ना। अब कुछ लास्ट में क्या बोलते, अब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, जाओ जो होगा देखा जाएगा। बोलने लगे थे ना भक्ति में भी कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो ये थकावट का निशानी, अंदर से मन थक गया था। स्कूल में जो पढ़ते हो उनको भटकना नहीं कहा जाता। स्कूल में पढ़ने में भटकना नहीं होता है, भक्ति में भटकना होता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं, जाने आने का भाड़ा लगा, वहाँ रहने का कितना खर्चा करके आते, कुछ भी नहीं मिलता है और ही घाटा हो जाता है। इसीलिए इसको भटकना ही कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर कंगाल बन पड़े तब भगवान के पास आते हैं। और इसी कारण बोलते हैं ना लोग कि देखो भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में आया नहीं करने लगा, क्योंकि सब कुछ दे के खाली हो चुका है, तब आता है भगवान के पास। तो अब इस पढ़ाई में जो जितना अच्छी रीति धारण करेगा कराएगा, फायदा ही फायदा है। इसलिए धारण करना भी अब कराना भी है। आप जो सोचेंगे ना कि मैं सामने वाले को क्या बताना, नहीं, कभी ऐसे नहीं सोचे। सामने वाले को बताएंगे, वो जानकार बनेगा, आज न कल उसके ध्यान में रहेगा कि हमको करना है। तो ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बन रहे हैं, बनते स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें भी ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। ब्राह्मण बन गए तो देवी देवता कुल में आ गए। तो बाबा कहता है उसमें भी ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे, बहुत साइलेंस में रहना। तो देखिए कभी बोलने का सेवा है तो बोलते तो रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बोलना पड़ता है, लेकिन साइलेंस यहाँ बाहरी साइलेंस तो जो है, बाहरी साइलेंस का मतलब व्यर्थ और नेगेटिव से साइलेंस, अंदर का स्थिति स्थिर होना चाहिए। सागर का स्थिति क्या है? सागर में ऊपर में लहर ऐसा आएगा ना कि आपको बाहर फेंक देगा, वो विघन का रूप है। लेकिन अंदर में जैसे जैसे जाएंगे गहराई में एकदम सागर शांत होता है और नीचे हीरा ज्वारात पड़ा रहता है। उसी तरह जब आत्मा अंदर से शांति की अनुभूति करती है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, सब कुछ प्राप्ति स्वरूप वो बन जाती है अंदर से। उसको फिर दुनिया का आकर्षण कितना भी लाख उसको आकर्षित करे, वो आकर्षित नहीं होगी। तो तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले चलो। वह है आत्माओं की दुनिया, निराकार दुनिया। कितनी छोटी, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन चाहिए, कितना बड़ा जमीन चाहिए। निराकार आत्मा बिंदी एकदम, बस। तो उसको जगह कितना चाहिए, लगता है इतना ही दूर में कितना सारी आत्मा आ जाएगी। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं ना, पार्ट भी नहीं। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी रहती, बस स्टार मिसल एक जगह खड़ी है, कुछ हिल डोल नहीं। यह कुदरत है ना, कुदरत है। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, बस वैसे ही आत्माएं बैठी रहती है वहाँ। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी, आधार मतलब अपनी जगह पर, यहाँ पर आधार का मतलब अपनी जगह पर एकदम स्थिर रहती है। हिलना डुलना कुछ नहीं, क्योंकि पार्ट है हिलना भी। तो वो हिलने का पार्ट कहाँ होगा, जब शरीर धारण करेंगे, वहाँ तो निराकार आत्मा है। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे ज्ञान का सिमरन करके स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ज्ञान को डेली रिवाइज करना है। आज बाबा ने क्या बताया, तो उसे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना, डबल, न मनसा से, न वाचा से, न कर्मना से चोट नहीं पहुंचाना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंचा पद पाना है। दिल में सदा ये खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हैं। सच्ची सच्ची कथा सुनकर हम भी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। वरदान है मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी बनो। एक तो बाबा बोला विधि पूर्वक और दूसरा बाबा बोला कि विधि पूर्वक मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाकर विधि पूर्वक कार्य में लगा। विधि से सिद्धि होता है। आप कार्य तो कर रहे हैं शरीर से, लेकिन विधि से नहीं कर रहे हैं, केवल कार्य कर रहे हैं, तो आपका सफल नहीं होगा। विधि भी होना चाहिए, नियम मर्यादा होना चाहिए। तो निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन बुद्धि। तो मन बुद्धि को क्या करना, निरंतर योग युक्त रखना, परमात्मा से कनेक्ट करके रखना है। मंत्र ही है मन मना भाव। मन को मना लो, उसे परमात्मा की याद में लगा दो। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में, मन बुद्धि अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करता है, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसे संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाएगा नहीं, ये गारंटी है। अगर मन बुद्धि आपके कंट्रोल में है, नियम प्रमाण चल रहा है, तो आपका बुद्धि सही रास्ता दिखाएगा, भटकाएगा नहीं। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। विधि पूर्वक कार्य करे तो कहेंगे निरंतर योगी। वो फिर हारेगा नहीं, क्योंकि स्थिरता से वो आगे बढ़ेगा। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप पहले से ही अच्छा कर्म करना शुरू कर दिए, तो अभी लोग नहीं देख रहे हैं, अभी लोग नहीं मान रहे, लेकिन आप करते चले जाएं, अचानक एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में एक साथ लोग आपको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे मास्टर विश्व का शिक्षक बनो। समय आपका शिक्षक ना बने, समय आपको करवाए तो ये भोगना हो जाएगा। भोगना से हम लोगों को नहीं करना, रो रो के नहीं करना है। ओम शांति।